दोस्तों स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का हम लोग आज 8.1 को सॉल्व करेंगे। इसमें 12 ठो क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे 1 से 12 तक, शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिएगा और सॉल्यूशन देखिएगा। अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग को पता है कि क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड्स, चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? लेट द रेशियो बी एक्स। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे हम लिख देंगे 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल्स टू 360 डिग्री। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 इस सब को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 5 और 3 क्या हो जाएगा? 8 और 9 क्या हो जाएगा? 17 और 3 20 और 10 30। तो 30x बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ पे? 360। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360/30। 0 से 0 कट गया। 3 1 3, 3 2 6। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। तो सभी एंगल्स का वैल्यू हम क्या करेंगे? यहाँ पे 12 पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 12। तो क्या हो जाएगा? 36 डिग्री। फर्स्ट एंगल का निकल गया। और सेकेंड क्या था? 5x। तो क्या हो जाएगा? 5 × 12 तो 60 डिग्री। थर्ड क्या था? 9x। तो क्या हो जाएगा? 9 × 12 108। 12 9 108 डिग्री। फोर एंगल क्या था? 13x। तो क्या होगा? 13 × 12 क्या हो जाएगा? 12 3 36 6 3 कैरी 12 12 3 15 हो गया। यही था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये चैप्टर का 8.1 का क्वाड्रिलेटरल का। इसमें क्या करना है कि इन द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। मतलब क्या करना है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या है? इक्वल है। मतलब AC बराबर क्या है? BD दिया हुआ है और इसमें दिखाना है कि ये ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। कैसे हम दिखाएंगे? हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अगर रेक्टेंगल का मतलब इसको क्या है? रूल है कि किसी भी मतलब कि इसका एंगल जो होता है वर्टेक्स का वो क्या होता है? 90 डिग्री का ईच होता है। अगर कोई भी एक एंगल को हम अगर 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ABCD क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको प्रूफ? पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि दो ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है सो हम लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है, गिवन में बस दिया हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। मतलब ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि इसका डायगोनल इक्वल है। इसका मतलब कि AC इक्वल टू क्या है? BD है। ठीक है, ये लिख लिए। इसमें हम लोग को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है कि ABCD क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल होना चाहिए। तो ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, तुरंत हो जाएगा। इसमें क्या करना है कि हम कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे? ABD। ठीक है, जिसमें मतलब कि दोनों डायगोनल आना चाहिए ABD। ठीक है, ये BD डायगोनल आ गया और लेंगे ADC। इसमें क्या आ जाएगा? AC डायगोनल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लेंगे यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि दोनों डायगोनल इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया? कांग्रुएंस करेंगे तो हम लिख सकते हैं AC बराबर BD। ठीक है, AC बराबर BD लिख दिया जो कि गिवन दिया हुआ है। अब क्या है कि ये ABD में और ACD में ED क्या है? कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AD इक्वल्स टू DA और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन साइड। ठीक है, अब क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा? मतलब कि सो इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू CD। हम ब्रैकेट में लिख देंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ट्रिपल साइड से क्या हो गया? ट्रायंगल दो कांग्रुएंस हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ABD कांग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ACD के। ठीक है, अब दो ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गया। इसका मतलब कि ABD में हम लोग देखेंगे कि एंगल A और ACD में देखेंगे एंगल D। मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल A बराबर एंगल D हो जाएगा बाई CPCT से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल D और यहाँ पे हम लिख देंगे बाई CPCT से। CPCT का मतलब क्या होगा? अगर ये चीज़ आप लोग मतलब कि लाइन्स और एंगल्स और ट्रायंगल्स में अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो चैनल पे मतलब कि वीडियो पूरा दिया हुआ है सभी एक्सरसाइज का, ट्रायंगल्स का और लाइन्स एंड एंगल्स का। तो जाके मतलब कि उसको देख लीजिएगा। बाई CPCT का मतलब क्या हुआ कि कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। मतलब कि कोई भी दो ट्रायंगल को अगर हम कांग्रुएंस करते हैं तो इसका कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट में क्या होता है? मतलब कि कॉरेस्पॉन्डेंस साइड और एंगल क्या होता है कि इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगल A बराबर एंगल D कर दिया। हम लोग को क्या करना है कि ABCD मतलब कि रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर एंगल A बराबर एंगल D हो गया तो हम लोग को पता है कि किसी भी दो
जो साइड होता है मतलब कि बगल का साइड, उसका सम कितना होता है पैरेललोग्राम का, 180 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल डी हम ऊपर में मतलब क्या प्रूफ करते हैं, एंगल ए प्लस डी की जगह एंगल ए भी लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए इक्वल्स टू 180/2 क्या हो गया 90 डिग्री। तो एंगल ए बराबर अगर 90 डिग्री हो गया, और हम क्या बोले थे कि रेक्टेंगल में चारों वर्टेक्स एंगल का था 90 डिग्री, तो हम एंगल ए बराबर 90 डिग्री होगा तो एंगल डी बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो सी भी डिग्री हो जाएगा, सिमिलरली डी भी मतलब कि 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसे सिमिलरली एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। हेंस क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें क्या करा है कि सो डैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। मतलब क्या करा है कि रोम्बस क्वाड्रिलेटरल का दो डायगोनल मतलब कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करा है। ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो दो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल का अगर एक दूसरे से बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे, इसका मतलब क्या हुआ कि ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रूफ करने के लिए क्या बोला, इट इज ए रोम्बस। चलिए हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 2। प्रूफ में क्या करना है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। प्रूफ करने के लिए प्रूफ क्या करेंगे हम लोग, कोई दो ट्रायंगल ले लेंगे, एक ट्रायंगल ये ले लेंगे और एक ये ले लेंगे। ठीक है, इसमें क्या कैसे लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ये 90 है, ये भी 90 है, तो एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी क्या है, ये ईच एंगल क्या है 90 डिग्री का है। फिर क्या हो जाएगा, ओ डी क्या है, कॉमन है, तो ओ डी बराबर ओ डी कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल का। ठीक है, अब थर्ड क्या लेंगे कि ये क्या होगा, इसके इक्वल है, तो ए डी नहीं ये मतलब कि ये दोनों मतलब क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करना है तो सॉरी थोड़ा फोन आ गया था। क्या करना है कि ये दोनों साइड को हमको क्या करना है कि इक्वल करना था ना, मतलब कि कोई दो साइड को मतलब इक्वल कर देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, वो रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। चारों साइड को इक्वल करना है सिमिलरली से मतलब क्या हो जाएगा, चारों साइड इक्वल हो जाएगा। तो क्या है कि बाइसेक्ट इस अदर करा है, तो अब थर्ड मतलब क्या लेंगे, ये साइड क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए ओ इक्वल्स टू ओ डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ट्रायंगल कि ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के। तो क्या हो गया, बाई सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू सी डी किस चीज़ से हो जाएगा, बाय सी पी सी टी से। कॉरेस्पोंडेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से मतलब क्या होगा, ये साइड इसके इक्वल हो गया। और सिमिलरली मतलब कि क्या होगा, सिमिलरली अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे और ये ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, तो ये साइड क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सिमिलरली बी सी इक्वल्स टू सी डी, और क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। तो ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड सिमिलरली ए बी इक्वल्स टू सी डी। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कर देंगे बाई सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ए डी। तो ए बी इक्वल्स टू ए डी, तो क्या हो गया, सभी साइड मतलब इक्वल हो गया। हेंस हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस प्रूफ। अब हम लोग 4 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम लोग 4 क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या करें इसमें कि सो डैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल्स। मतलब क्या करें कि ये स्क्वायर एक दिया हुआ है, ठीक है, इसका डायगोनल मतलब क्या है कि इक्वल होना चाहिए और बाइसेक्ट ईच अदर, और बाइसेक्ट भी करना चाहिए, और कितना पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करना चाहिए। तो हम लोग चलिए इसको प्रूफ करते हैं अच्छे से। गिवन में क्या दिया हुआ है, एकदम ध्यान से देखेंगे। गिवन में क्या दिया है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर है। गिवन स्क्वायर इसका मतलब क्या है कि इसका ऑल साइड इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए दे दिया है, ठीक है। इसमें टू प्रूफ करने के लिए क्या दिया हुआ बोल रहा है कि स्क्वायर्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स इक्वल इसका मतलब क्या होगा कि ए सी इक्वल्स टू बी डी हम लोग को प्रूफ करना है। ए सी इक्वल्स टू
बी डी। सेकेंड इसमें क्या कर रहा है कि बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है कि ए ओ बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, मतलब कि ए ओ बराबर ओ सी एंड ओ बी बराबर ओ डी, मतलब कि प्रूफ करना है। और क्या कर रहा है कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि एंगल ए ओ, फिर एक थर्ड में प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर कोई भी एक एंगल को हम क्या करेंगे 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो सब एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ पहले क्या प्रूफ करना है कि ए सी इक्वल्स टू बी डी डायगनल। तो ए सी इक्वल्स टू बी डी डायगनल प्रूफ करने के लिए हम कोई दो ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल ले लेंगे बी सी डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का साइड क्या है इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू सी डी। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी सी और बी सी डी में बी सी क्या है कॉमन साइड है, तो बी सी इक्वल्स टू बी सी कॉमन साइड। यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, थर्ड हम लोग क्या लेंगे ये दो ट्रायंगल में थर्ड हम लोग क्या लेंगे, थर्ड हम लोग लेंगे इसमें, थर्ड हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे कि ए बी सी डी स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि पूरे एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री का होगा ये वाला। तो हम लोग कौन सा दो ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी और बी सी डी में, तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा एंगल सी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, किस चीज़ से 90 डिग्री से। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल बी सी डी के। तो बाई सी पी सी टी से क्या हो जाएगा ए सी बराबर बी डी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो ए सी इक्वल्स टू बी डी बाई सी पी सी टी से। तो एक क्या हो गया ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ए ओ बराबर ओ सी प्रूफ करते थे। ए ओ बराबर ओ सी प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग ये ट्रायंगल लेते हैं और ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, सेकेंड अब लेते हैं कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये एंगल बराबर क्या है ये एंगल है, तो हम लिख देंगे एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, किस चीज़ से बाई मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, किस चीज़ से हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब ये दो ट्रायंगल में हम क्या कॉमन आ रहा है ए बी बराबर सी डी आ रहा है, क्या स्क्वायर है तो साइड क्या होगा इक्वल होगा। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा ये एंगल अल्टरनेट से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल सी डी ओ, किस चीज़ से हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब क्या हो गया कि ट्रायंगल मतलब कि दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे, तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के। तो बाई सी पी सी टी से मतलब कि क्या हो जाएगा ओ ए बराबर ओ सी। तो यहाँ पे लिख देंगे सो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, मतलब यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब थर्ड क्या प्रूफ करना है कि ये दो मतलब कोई भी एक एंगल को क्या करना है कि 90 डिग्री प्रूफ करना है, मतलब कि इसको डायगोनल्स मतलब कि बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, अब ए ओ बी और बी ओ सी में हम लोग को क्या दिख रहा है कि इसमें कि ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, और हम अभी प्रूफ किए हैं कि ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा। ठीक है, ये दो ट्रायंगल में क्या हो जाएगा ओ बी मतलब कि कॉमन साइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या लिखेंगे फर्स्ट में ए बी इक्वल्स टू बी सी, यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड में हम लोग क्या लिखेंगे कि ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, क्या है कॉमन साइड है। ठीक है, थर्ड में हम लोग अभी प्रूफ किए हैं कि ओ ए बराबर ओ सी, तो हम ये भी लिख देंगे ओ ए बराबर ओ सी, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ एबव। तो इससे मतलब कि क्या हो गया ट्रायंगल ए ओ
कंग्रुएंस हो गया ट्रायंगल बी ओ सी के। अब जो ट्रायंगल कंग्रुएंस हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि बाई सी पी सी टी से ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो जगह नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि इधर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी किस चीज़ से हो गया, बाय सी पी सी टी से। ठीक है, अब ये दो एंगल इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या, स्ट्रेट एंगल पे लीनियर पेयर से क्या होगा 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, और ए ओ बी बराबर बी ओ सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180/2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यही हम लोग को प्रूफ करना था। एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ है तो भाई सिमिलरली से क्या हो जाएगा ये भी और ये भी एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। यही मतलब क्या करना था हम लोग को प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या करा है कि सो डैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। मतलब क्या करा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल मतलब क्या है कि इक्वल है और बाइसेक्ट्स ईच अदर कर रहा है। मतलब बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ओ ए बराबर ओ सी है एट राइट एंगल, और ये क्या है कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, देन इट इज ए स्क्वायर। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या होगा एक स्क्वायर होगा। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन हम लोग को दिया हुआ है कि ए सी इक्वल्स टू बी डी है, ए सी इक्वल्स टू बी डी है, और बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है मतलब कि ओ ए बराबर ओ सी है, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी है, एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी है, और एंगल मतलब कि 90 डिग्री है। इसका मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री दे दिया है। ठीक है, हम लोग को इसमें प्रूफ क्या करना है कि टू प्रूफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी डी स्क्वायर प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम चारों साइड मतलब इक्वल कर देते हैं तो क्या होगा ए बी सी डी स्क्वायर हो जाएगा। और हम क्या करते हैं कि कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री भी प्रूफ करना पड़े। स्क्वायर का मतलब क्या है कि चारों साइड इक्वल होता है और इसका वर्टेक्स पे एंगल मतलब कितना होता है 90 डिग्री का होता है। अगर 90 डिग्री प्रूफ कर दे और चारों साइड इक्वल प्रूफ कर दे तो इसका मतलब क्या होगा ए बी सी डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग प्रूफ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि ये ट्रायंगल ले लेते हैं और ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। तो ए ओ बी और बी ओ सी में क्या है दिया हुआ कि ओ ए बराबर ओ सी दिया हुआ है, ओ ए बराबर ओ सी दिया हुआ है, और ये एंगल बराबर ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी 90 डिग्री दिया। ये और ये में क्या है ओ बी क्या है कॉमन साइड है, तो ओ बी इक्वल्स टू ओ बी कॉमन साइड। तो क्या होगा बाई ए एस ए से मतलब क्या हो जाएगा एस ए से ट्रायंगल मतलब क्या होगा कांग्रुएंस हो गया। तो ये लिख देंगे ट्रायंगल ए ओ बी कांग्रुएंस हो गया ट्रायंगल बी ओ सी बाय साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या प्रूफ करना था ए बी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी बाई सी पी सी टी। और सिमिलरली हम क्या करेंगे कि ये ट्रायंगल कांग्रुएंस कर देंगे तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा, और ये ट्रायंगल कांग्रुएंस कर देंगे सी डी बराबर क्या हो जाएगा डी ए हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली ट्रायंगल बी ओ सी कांग्रुएंस है ट्रायंगल सी ओ डी के। तो इससे मतलब कि क्या हो जाएगा बी सी इक्वल्स टू सी डी, और हो जाएगा इधर ट्रायंगल सी ओ डी कांग्रुएंस है ट्रायंगल डी ओ ए के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी डी बराबर डी ए। इसका मतलब क्या है चारों साइड मतलब क्या हो गया इक्वल हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे सो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए इक्वल हो गया। ठीक है, हेंस अभी हेंस नहीं लिखेंगे, पहले मतलब क्या करेंगे कि ये दो एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे चलिए देखते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे ट्रायंगल अब ले लेंगे कि ए बी सी, और ट्रायंगल ले लेंगे बी सी डी में। फिर यहाँ पे लेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी में। ठीक है, तो ए बी सी में और बी सी डी में क्या है ए बी इक्वल्स टू सी डी हम लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू सी डी अभी ऊपर में प्रूफ किया है। ठीक है, और क्या हो जाएगा ये दोनों में मतलब कि बी सी क्या है कॉमन साइड है, तो बी सी इक्वल्स टू बी सी हो गया, और दोनों का डायगोनल मतलब क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी। तो यहाँ पे क्या हो गया ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंस हो गया ट्रायंगल बी सी डी के किस चीज़ से बाय
साइड 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 से, ठीक है। अगर क्या हो गया कि ये दो ट्रायंगल, कौन दो ट्रायंगल अभी प्रूफ किए कॉन्ग्रुएंस के, ए बी सी और बी सी डी, तो बाई सी पी सी डी से क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल सी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग पढ़े हुए हैं कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है कि 180 होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह पे एंगल बी बराबर 180 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180, तो एंगल बी इक्वल्स टू 180/2, तो क्या हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो एंगल सी भी 90 डिग्री, सिमिलरली एंगल डी बी और एंगल ए बी, तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, सिमिलरली एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या करा है कि डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब क्या करना है कि ए सी जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, वो एंगल ए को क्या करा है कि बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या सो डैट करना है कि इट्स बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, मतलब कि ये जो एंगल सी को क्या करेगा ऑल्सो बाइसेक्ट, इसका भी नाम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 3 और ये 4, ठीक है। और सेकंड प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी जो रोम्बस, ए बी सी डी क्या हो एक रोम्बस होगा। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। गिवन में क्या दे दिया है, फोकस नहीं हो पा रहा, गिवन में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी, मतलब कि एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम, इसका क्या है अपोजिट साइड इक्वल होगा और पैरेलल होगा, तो इसका मतलब क्या है ए बी बराबर क्या है सी डी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। ये दिया प्रूफ करना है फर्स्ट कि इट्स बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रूफ करेंगे फर्स्ट, एंगल 1 बराबर क्या दिया, एंगल 2 दिया है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया है, इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है। और एंगल अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो क्या है कि ए बी पैरेलल क्या है सी डी के और इक्वल भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी पैरेलल सी डी है, तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा, क्योंकि ए सी क्या है ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, किस चीज़ से हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3, अल्टरनेट से ही इसको हम थर्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, और एंगल 1 बराबर क्या है एंगल 4 भी है, और एंगल 2 बराबर क्या है एंगल 3 भी हो जाता है, इससे क्या हो जाएगा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, मतलब बराबर हो गया। तो इससे क्या हो गया कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए सी जो है सो मतलब कि एंगल सी को भी बाइसेक्ट्स कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, देयरफॉर ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। ये हो गया प्रूफ। अब क्या करना है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, मतलब रोम्बस मतलब कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या होगा इसमें कि अब ए बी सी डी मतलब कि रोम्बस प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे कि एंगल 2 बराबर क्या है एंगल 4 है, अगर दो एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड भी क्या होगा मतलब कि सो इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड में प्रूफ करेंगे तो कि एंगल 2 बराबर एंगल 4, देयरफॉर मतलब क्या हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि इक्वल, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल इज इक्वल, मतलब क्या होगा इक्वल एंगल का अपोजिट साइड भी क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो गया बी सी हो गया, और ए बी बराबर मतलब कि सी डी मतलब कि दिया हुआ है कि ए बी सी डी क्या है एक पैरेललोग्राम है। फिर मतलब ऊपर में क्या करेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 दिया है, तो देयरफॉर ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा। इसमें भी लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल इज इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे ए बी बराबर क्या हो गया बी सी हो गया, और ए बी बराबर मतलब क्या है सी डी है, तो इसका मतलब क्या है बी सी बराबर सी डी हो जाएगा, तो चारों साइड मतलब क्या होगा इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है ए बी सी डी जो रोम्बस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे
सो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। प्रूफ, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 क्वेश्चन में क्या करा है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस सो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। इस क्वेश्चन में क्या करा है कि ए सी जो है ना वो एंगल ए को मतलब कि बाइसेक्ट कर रहा है और मतलब कि ऑल्सो एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। बी डी जो डायगोनल है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है और डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल का नेमिंग कर देंगे। इसको ले लेते हैं एंगल 1, इसको ले लेते हैं एंगल 2, इसको ले लेते हैं एंगल 3, इसको ले लेते हैं एंगल 4। ठीक है, हम लोग को गिवन में क्या दिया है कि एबीसीडी क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल में ए बी सी में देखेंगे कि रोम्बस है, इसका मतलब क्या है कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अगर दो साइड बराबर है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ए बी के सामने जो एंगल 3 है वो क्या होगा, इक्वल होगा, और बी सी के सामने जो एंगल क्या है वो मतलब कि 2 भी मतलब क्या होगा कि बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 बराबर एंगल 3 लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इन ए बी सी डी इज अ रोम्बस, देयरफॉर ए बी बराबर क्या है, बी सी है। क्यों है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका अपोजिट ए बी के बराबर, ए बी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 3, तो एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, और बी सी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 2 है, तो एंगल 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो गया। और हम लोग देख रहे हैं कि एक ए बी सी डी एक रोम्बस है, क्या है, एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, और पैरेलल भी होता है। तो जैसे ये पैरेलल है और ए सी क्या है, एक इसका ट्रांसवर्सल है। इसे अगर हम इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा देते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर से, और ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। ठीक है, हम लोग को क्या करा है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एंगल 3 बराबर एंगल मतलब क्या है, 2 है। यहाँ पे एंगल 1 बराबर एंगल 3 है। तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से क्या हो जाएगा, ये 3 3 के इक्वल है, 3 बराबर 2 है एंगल, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। सिमिलरली मतलब कि यहाँ पे एंगल 2 बराबर क्या है, एंगल 4 है, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 4 है, एंगल 2 बराबर एंगल 3 है। तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे क्या प्रूफ करना था, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। यहाँ पे लिख देंगे ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंड यहाँ पे ये लिख देंगे ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था। एंगल 1 बराबर एंगल 2 कर दिया, एंगल 3 बराबर एंगल 4 कर दिए। और फिर क्या करा है कि डायगोनल जो बी डी है वो मतलब एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो जैसे हम लोग ये किए थे ऐसे ही सेम क्या कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। तो सिमिलरली लिख के हम क्या करेंगे, इसको भी प्रूफ कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर इसका हम नेमिंग दे देते हैं, एंगल 4 हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, एंगल 5, इसको एंगल 6, इसको एंगल 7, इसको एंगल 8। तो हम सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। तो देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। प्रूफ। अगर इसको भी प्रूफ करना है अगर ऊपर जैसे, तो सेम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही मतलब कि प्रूफ कर लेंगे, सेम हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे। 8 क्वेश्चन में क्या करा है, 8 क्वेश्चन में क्या करा है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी सो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। और सेकंड में प्रूफ करना है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। जैसे हम लोग क्वेश्चन 7 और 6 में प्रूफ किए थे, सेम मतलब कि इसमें भी ऐसे ही प्रूफ करना है। सेकंड क्वेश्चन में बस ए बी सी डी स्क्वायर प्रूफ करना है, ये नया है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं। क्या करा है कि ए बी सी डी रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, और क्या करा है कि एंगल ए सी जो है वो एंगल ए और सी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल क्या है, इसके बराबर है, दे दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, सो डेट करा है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अगर ए बी सी डी को हम स्क्वायर प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, अगर रेक्टेंगल दिया है इसका मतलब क्या है कि ये एंगल, ये पूरे एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा। अगर हम किसी
और रेक्टेंगल दिया तो इसका अपोजिट साइड भी मतलब क्या होगा, इक्वल होगा और पैरेलल होगा। तो स्क्वायर में अगर स्क्वायर हम लोग को प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या है कि चारों साइड हम क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर हम AD बराबर अगर हम DC कर देते हैं और ये साइड इसके बराबर है और ये साइड हम इसके बराबर प्रूफ कर देते हैं, अगर इक्वल कर देते हैं तो क्या होगा, सिमिलरली से मतलब कि चारों साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे करेंगे, हम लोग को पता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है और ये भी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 मतलब कि दो एंगल अगर मान के चलो कि 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, इसका सामने वाला साइड भी मतलब क्या होगा, इक्वल होगा, नहीं होगा। इसका अपोजिट साइड भी मतलब क्या होगा, इक्वल होगा। सॉरी अभी फोन आ गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, तो एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल सी हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, यहाँ पे लिख देंगे क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, हाँ, तो यहाँ पे हाफ से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ ऑफ एंगल ए बराबर हाफ ऑफ एंगल सी हो जाएगा। तो मतलब कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हाफ ऑफ एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, DAC। तो एंगल DAC इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं, इस एंगल को DCA। तो एंगल DCA ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर ये एंगल बराबर है तो इसका अपोजिट साइड भी मतलब क्या होगा, बराबर होगा। तो इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है, DC है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, DC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है, AD है, क्या हो गया, AD बराबर हो गया। जब ये साइड इसके बराबर हो गया, ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। सिमिलरली मतलब कि हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि ये एंगल इसके बराबर है, तो इसका अपोजिट साइड मतलब कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे एंगल BAC। एंगल BAC इक्वल्स टू है क्या है, एंगल BCA। तो इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है, BC है। तो BC भी बराबर क्या हो जाएगा, किससे, AB से। इसको हम क्या लेते हैं, सेकेंड। और ये मतलब क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों भी इसके बराबर है। तो चारों साइड क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे लिख देंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो अगर मान के चलो कि चारों साइड इक्वल हो गया तो क्या हो गया, एक रेक्टेंगल, ये क्या हो गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। प्रूफ मतलब यही प्रूफ करना था। सेकंड में मतलब कि फर्स्ट यही था। सेकंड में क्या करना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। मतलब कि कुछ 7 क्वेश्चन में जो हम सॉल्व किए थे, सेम क्वेश्चन मतलब क्या होगा, ऐसे ही मतलब कि प्रूफ होगा। ये BD जो है वो क्या होगा, हम लोग अभी मतलब कि प्रूफ किए थे कि BD मतलब कि इसको एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है और D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे थे। इसको हम क्या लेते हैं, एंगल 1, इसको ले लेते हैं एंगल 2, इसको ले लेते हैं एंगल 3, इसको ले लेते हैं एंगल 4 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि AB जो है और CD क्या है, एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, और BD क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है ना, ऐसे। तो ये क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, और ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। किस चीज़ से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 3 कर देंगे। सेकेंड हम देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि AB एंड CD आर पैरेलल लाइन एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर एंगल 1 बराबर एंगल 3 किस चीज़ से हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और यहाँ पे सिमिलरली मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 4, ये भी किस चीज़ से हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अगर एंगल 1 बराबर एंगल 3 है और एंगल 2 बराबर क्या है, यहाँ पे एंगल 4 है, हम लोग मतलब कि कर लिए। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि जैसे मान के चलो कि ये दो साइड मतलब क्या है, इक्वल है, इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि AB बराबर AD दिया हुआ है, तो AB का मतलब कि अपोजिट एंगल मतलब कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 4। तो एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 1 के। ठीक है, और सिमिलरली मतलब क्या हो जाएगा कि BC बराबर है मतलब किसके, CD के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे कि BC बराबर है CD के। तो BC का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 3 बराबर क्या है, एंगल 2। अब यहाँ पे हम एंगल 1 बराबर एंगल 3 प्रूफ कर लिया, एंगल 2 बराबर एंगल 4 प्रूफ कर लिया, एंगल 4 बराबर यहाँ पे एंगल 1 मतलब इसको प्रूफ कर लिया, एंगल 3 बराबर एंगल 2 यहाँ पे मतलब क्या कर लिए, इक्वल कर लिए। इसका मतलब क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 3 है, तो एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी एंगल 1 बराबर 3 है, इधर भी क्या है, एंगल 1 बराबर एंगल 4 है। तो एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि BD जो है एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, तो BD क्या है, एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एंगल, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको इक्वेशन हम फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकेंड लेते हैं, इसको हम थर्ड ले लेते हैं, इसको अगर हम 4 ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड फ्रॉम सेकेंड एंड 4 से हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एंगल
एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 है और एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया, इसका मतलब क्या है, बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल सी। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल टी, मतलब यही प्रूव करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है, मतलब कि इसमें 5 पॉइंट प्रूफ करना है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या करा है इसमें कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, क्वेश्चन देख के मतलब घबरा नहीं जाएगा और फिगर देखिए बहुत ही मतलब सिंपल में प्रूफ हो जाएगा। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, मतलब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और पी 2 पॉइंट पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी, मतलब कि बी डी एक डायगोनल है जिसपे मतलब कि पी और क्यू मतलब कि 2 पॉइंट ले लिए, सच दैट कि डी पी बराबर बी क्यू, मतलब कि जो डी पी जो है ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और ये लेंथ मतलब क्या एक दूसरे के बराबर है, गिवन में दे दिया। सो दैट फर्स्ट में क्या करना है कि ए पी डी कंग्रुएंस करना है सी क्यू बी के, मतलब कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कंग्रुएंस करना है, और ए पी बराबर सी क्यू भी प्रूफ करना है, ए क्यू ए पी कहाँ पे, ये बराबर सी क्यू भी प्रूफ करना है। फिर मतलब कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करेंगे बाई सी बी सी टी से क्या हो जाएगा, ए पी बराबर सी क्यू हो जाएगा, तो दो तो मतलब कि एक ही प्रूफ से हो जाएगा। फिर ए क्यू बी जो है, ए क्यू बी मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, अगर ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे तो ए क्यू बराबर सी पी मतलब बाई सी पी सी टी से ये भी हो जाएगा सी पी, ठीक है। और फिर ए पी सी पी इज ए पैरेललोग्राम, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, मतलब ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है, मतलब प्रूफ करना है उसको भी कैसे, चलिए मतलब कि 1 बाई 1 हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट में हम क्या कर लेंगे कि ले लेंगे गिवन में जो दिया है सो लिख देंगे, गिवन में बस दिया हुआ है कि डी पी बराबर क्या है, बी क्यू है, और मतलब ए बी सी डी पैरेललोग्राम, इसका मतलब क्या है कि ए डी बराबर क्या है, बी सी भी हो जाएगा, मतलब कि पैरेललोग्राम के क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी बराबर बी सी, ठीक है। टू प्रूफ, प्रूफ में क्या करना है कि ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है ट्रायंगल सी क्यू पी के, प्रूफ करते हैं, लेते हैं इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी के, ठीक है। क्या करेंगे ए पी डी और सी क्यू बी में हम क्या करेंगे, ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, क्या कि एक क्या है पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी इक्वल्स टू ए डी, गिवन यहाँ पे लिख देंगे गिवन, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ था गिवन में कि पी डी बराबर क्या है, बी क्यू है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी डी बराबर बी क्यू, इसको भी क्या लिख देंगे गिवन, ठीक है। अब देखेंगे कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि सामने वाला साइड क्या होता है कि पैरेलल होता है, ठीक है, और बी डी क्या है एक ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि एंगल सी बी क्यू इक्वल्स टू होगा एंगल ए डी पी, किस चीज़ से होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो क्या होगा साइड एंगल, साइड से मतलब क्या होगा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे सो ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी क्यू बी के, किसी से साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। अब ये दो मतलब कि ये तो प्रूफ हो गया, एक ये भी मतलब कि कंग्रुएंस मतलब कि प्रूफ करना था, ठीक है। और सेकंड में मतलब कि प्रूफ करना था ए पी बराबर सी क्यू, अगर ये दो ट्रायंगल मतलब कि क्या हो गया कंग्रुएंस हो गया, तो मतलब कि सो ए पी जो है वो क्या हो जाएगा सी क्यू के बराबर हो जाएगा बाई सी पी सी टी से, तो सेकेंड में हम लिख देंगे ए पी बराबर सी क्यू, क्यों, बाई सी पी सी टी से, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस उसका कॉन्ग्रुएंस पार्ट मतलब क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड में क्या करेंगे ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है सी पी डी के, ठीक है। तब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, थर्ड चलते हैं, थर्ड लेंगे इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी में, ठीक है। अगर ए बी सी डी क्या है एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या है ए बी बराबर क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लेंगे इस ट्रायंगल में कि क्या है बी क्यू बराबर मतलब कि पी डी गिवन दिया हुआ है, ठीक है। पहले ये 2 पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है, और बी क्यू इक्वल्स टू पी डी, ये दोनों क्या है गिवन है। अब देखेंगे कि ये मतलब कि ये ए बी जो है वो सी डी के क्या है पैरेलल और इक्वल भी है, पैरेलल है इसका मतलब क्या है कि बी डी एक ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब क्या होगा ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा ये एंगल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, अब यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये भी मतलब क्या हो गया, साइड एंगल साइड से मतलब कि कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे सो ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी पी डी। ये भी मतलब क्या हो गया, थर्ड मतलब कि सो पॉइंट मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब फोर्थ में क्या करा है कि ए क्यू बराबर मतलब कि सी पी मतलब कि सो कैसे होगा, तो ए क्यू ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कर दिए, तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी पी हो जाएगा बाई सी पी सी टी से, कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ इक्वल ट्रायंगल। तो यहाँ पे फोर भी मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिख देंगे ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, फिर यहाँ पे लिख देंगे बाई सी पी सी टी से, तो मतलब क्या हो गया, ये भी 4 पॉइंट प्रूफ हो गया। फिर मतलब कि अब फिफ्थ में क्या करना है प्रूफ करने के लिए कि ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, तो ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। कैसे प्रूफ होगा पैरेललोग्राम, जब ये ट्रायंगल हम क्या किए, दोनों को कॉन्ग्रुएंस कर दिए थे, तो सी क्यू बराबर क्या हो गया था, ए पी हो गया था, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस कर दिए थे, इसका मतलब क्या हो गया था, ए क्यू बराबर सी पी, मतलब कि दो साइड मतलब क्या हो गया, अपोजिट साइड इक्वल हो गया दोनों, मतलब कि इस पैरेललोग्राम का। इसका मतलब क्या हो गया कि अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इसका मतलब क्या है कि ए पी सी क्यू क्या हो गया, मतलब कि सो ऑल्सो मतलब कि क्या हो गया, ऑलरेडी मतलब कि पैरेललोग्राम वो प्रूफ हो गया, मतलब कि ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दिए, तो ये बराबर ये हो गया, ये बराबर ये हो गया, तो ए पी सी क्यू क्या हो गया, हम यहाँ पे लिख देंगे कि ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल सी क्यू बी के, एंड ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल सी पी डी के। देयरफॉर इसका मतलब कि साइड में मतलब क्या है, इक्वल है, ए पी बराबर सी क्यू है एंड ए क्यू बराबर सी पी है, ठीक है। तो क्या हो गया, मतलब कि अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल भी है, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ए पी सी क्यू इज अ पैरेलल होगा, ये प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करा है इसमें कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेज A एंड C ऑन डायगोनल BD सो दैट, मतलब क्या करा है कि एक ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और AP और CQ क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि AP परपेंडिकुलर वर्टेक्स A से मतलब ड्रॉ कर दिया, और CQ परपेंडिकुलर वर्टेक्स C से मतलब कि डायगोनल BD पे मतलब कि ड्रॉ कर दिया। सो दैट करना है कि AP बी कॉन्ग्रुएंस होगा CQD के, मतलब कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस होगा, और AP बराबर CQ भी प्रूव करें, AP बराबर CQ भी प्रूव करें। पहले ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करते हैं, कैसे करते हैं यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या है कि AB बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, AB बराबर CD हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फिर टू प्रूफ में क्या करना था, ये करना था, तो हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लेंगे, AB बराबर CD गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेंगे ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल क्या है, अगर ये इधर 90 डिग्री है, तो ये 90 है, तो ये भी क्या होगा 90 होगा, तो ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल। तो यहाँ पे लिख एंगल APB, एंगल APB इक्वल्स टू एंगल CQD, किस चीज़ से, 90 डिग्री, ठीक है। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या है कि AB मतलब कि CD के पैरेलल है, और BD क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब कि ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल CDQ, किस चीज़ से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ASA से मतलब क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे सो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल CQD से, ठीक है। अगर ये फर्स्ट तो मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया, तो बाई CPCT से क्या हो जाएगा, AP बराबर CQ हो जाएगा, इसलिए बोले थे ये सिंपल है। वो यहाँ पे सेकेंड में लिख देंगे AP बराबर CQ, इस चीज़ बाई CPCTC, ये भी मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और सिंपल है, मतलब कि देखने से मतलब क्या लग रहा है कि फिगर मतलब कि कॉम्प्लेक्स लग रहा है, और 6 मतलब कि छॉट हो दिया है उसमें, मतलब कि इसको प्रूफ करने के लिए दो फर्स्ट और सेकंड तो बस क्वेश्चन से ही मतलब कि प्रूफ हो जाएगा। कैसे प्रूफ हो जाएगा, क्या करें, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF AB इक्वल टू DE, मतलब AB जो है वो DE के इक्वल है, ठीक है, और AB जो पैरेलल है, मतलब AB पैरेलल DE, और AB मतलब कि DE के पैरेलल है, ठीक है। BC EF के इक्वल है, BC जो है ये BC ये क्या है, EF के इक्वल है, और BC मतलब कि पैरेलल भी है EF के, ठीक है। वर्टिसेज ए बी एंड सी आर ज्वाइन टू वर्टिसेज डी ई एफ, मतलब कि ए बी सी जो वर्टिसेज है, ए को ज्वाइन कर दिया किससे, ए बी सी को, ए को ज्वाइन कर दिया डी से, बी को ज्वाइन कर दिया ई से, और सी को ज्वाइन कर दिया एफ से।
रिस्पेक्टिवली, सो दैट क्या कहना है, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी ई डी, इसको पैरेललोग्राम मतलब कि प्रूफ करना है। फर्स्ट में चलिए प्रूफ करते हैं। फर्स्ट में क्या करना है कि ए बी ई डी एक मतलब कि सो पैरेललोग्राम होगा क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए बी बराबर क्या है, डी है। ठीक है, हम लोग मतलब कि पढ़े हुए थे कि कोई भी दो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगा तो क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू डी एंड ए बी पैरेलल है डी ई के। सो मतलब क्या हो गया कि दो मतलब अपोजिट साइड इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया, तो ए बी ई डी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ। फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड में भी मतलब कि वही करना है। सेकंड में क्या करना है, क्वाड्रिलेटर बी ई एफ सी, बी ई एफ सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बी सी बराबर क्या है, ई एफ के है, एंड बी सी जो है पैरेलल है किसके, ई एफ के। ठीक है, मतलब कि बी सी ई एफ के बराबर है और बी सी मतलब कि ई एफ के पैरेलल भी है। तो दो साइड मतलब कि दो अपोजिट साइड मतलब क्या है, इक्वल और पैरेलल है। तो क्या हो गया, बी सी एफ ई मतलब क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल जो होगा क्या हो गया, वो पैरेललोग्राम हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया ये भी। ठीक है, थर्ड में क्या करना है कि ए डी पैरेलल सी एफ करना है एंड ए डी बराबर सी एफ करना है। ठीक है, थर्ड चलते हैं। थर्ड में क्या करना है कि ए डी पैरेलल करना है सी एफ के एंड ए डी बराबर सी एफ करना है। तो ए डी हमको पैरेलल करना है किसके, सी एफ के, इस सी एफ के। ठीक है, और अभी मतलब कि हम लोग को क्या दिया है कि ए सी मतलब अभी हम लोग क्या मतलब कि प्रूफ किए हैं कि ए डी, हम लोग क्या किए हैं कि मतलब कि अभी मतलब कि थर्ड में क्या करना है कि ए डी मतलब कि सो पैरेलल करना है सी एफ के और ए डी बराबर मतलब कि सी एफ प्रूफ करना है। अभी मतलब कि ये दो मतलब कि सो जो अभी प्रूफ किया ना, क्वाड्रिलेटर ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम और बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, यही से मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड प्रूफ होगा। कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे कि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम है, तो ए बी ई डी पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों साइड अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल भी होगा। इसका मतलब क्या होगा, ए डी मतलब कि बी के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए डी बराबर होगा बी ई एंड ए डी पैरेलल होगा बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे चलेंगे सेकंड में हम क्या अभी मतलब कि सो प्रूफ किए हुए थे कि बी ई एफ सी मतलब कि बी ई एफ सी क्या है, पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या होगा, बी ई जो होगा वो सी एफ के पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे कि बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर बी ई इक्वल्स टू सी एफ। इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड मान लेंगे और क्या होगा, बी पैरेलल भी होगा सी एफ के। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। देखो बी ई बराबर क्या है, ए डी है, और बी ई बराबर क्या है, सी एफ भी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डी बराबर सी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी इक्वल्स टू सी एफ। अगर ए डी बराबर सी एफ हो गया, इसका मतलब कि क्या हो गया कि ए डी मतलब कि पैरेलल भी होगा सी एफ के। तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी पैरेलल भी होगा सी एफ के। यही मतलब क्या करना था, प्रूफ करना था। थर्ड में हो गया। अब फोर में क्या करा है कि ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। ए सी एफ डी कहाँ पे, ए सी एफ डी। अभी हम लोग क्या किए हैं कि ए डी मतलब कि इसको पैरेलल किए हैं किसके, सी एफ के, और इक्वल भी किए हैं। तो इसका मतलब कि क्या हो गया कि ए सी एफ डी मतलब क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। तो फोर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि ए डी इक्वल्स टू सी एफ है एंड ए डी पैरेलल है सी एफ के। सो यहाँ पे लिख देंगे ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल है। फिर मतलब कि 5 में क्या करें कि ए सी बराबर डी एफ होगा, मतलब कि ये जो ए सी होगा वो डी एफ के बराबर होगा। क्यों होगा कि ए सी एफ डी, अभी मतलब कि हम क्या किए, पैरेललोग्राम प्रूफ किए हैं। तो इसका मतलब अपोजिट साइड इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, फिफ्थ में हम लिखेंगे ऐसे, अभी लिखे हैं प्रूफ में कि ए सी एफ डी मतलब क्या है, पैरेललोग्राम है। तो क्या होगा, ए सी और डी एफ क्या होगा, इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी बराबर डी एफ। फिफ्थ भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सिक्स में क्या करा है प्रूफ करने के लिए कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। चलिए कैसे करेंगे, सिक्स में तो प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही दो ट्रायंगल ले लेंगे। तो फर्स्ट में मतलब कि क्या हो जाएगा कि सो क्या है, ए बी सी कहाँ पे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ए बी डी ई के क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर डी ई। ठीक है, और ये बी सी जो है वो क्या है, ई एफ के बराबर है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी इक्वल्स टू ई एफ। और एक साइड कौन सा बची है, ए सी जो है सो डी एफ के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी इक्वल्स टू
डी एफ। तो तीन साइड से क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के। मतलब कि यही प्रूफ करना, बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से देखिएगा समझ में आ जाएगा। हेलो, तो फिर से इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। इस क्वेश्चन को ना मतलब कि रिकॉर्ड एक बार कर लिए थे, ठीक है, लेकिन इसमें ऑडियो ही नहीं आया था, इसको हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करा है। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। क्या करा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, जो कि ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी है, ये जो है ये बी सी के इक्वल है, ठीक है। सो डेट क्या कर रहा है, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी कर निकालने के लिए, और एंगल सी बराबर एंगल डी, ठीक है। पहले ये दोनों फाइंड करते हैं, इसके बाद मतलब कि लास्ट में ये दोनों हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एंगल ए बराबर एंगल बी मतलब कि हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हम लोग क्या किए हैं कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम था ना, तो बी को एक्सटेंड करके हम ई तक ले गए हैं, और मतलब कि सी को हम क्या किए, ई से हम क्या कर दिए कि ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो क्या हो गया, सी को ई से ज्वाइन कर दिया, तो क्या हो गया, ये ए डी के मतलब क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया, ठीक है। और ए डी के अगर ये सी पैरेलल हो गया मतलब कि ड्रॉ कर लिए हैं, तो ए ई सी डी एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट मतलब कि कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का रूल क्या है कि मतलब कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगा, तो इसका मतलब कि क्या हो गया कि सो ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, या फिर सी ई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी इक्वल्स टू ई सी, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया, ए डी बराबर बी सी, तो ए डी बराबर बी सी दिया हुआ क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी बराबर बी सी, इसको इक्वेशन सेकेंड ले लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अगर एल एच एस बराबर तो क्या हो जाएगा, आर एच एस बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, ई सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। ई सी इक्वल्स टू बी सी यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, ठीक है। ये ई सी जो होगा वो बी सी के इक्वल, हम लोग क्या कहें, हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर दो साइड मतलब क्या होगा, अगर इक्वल है, दो साइड अगर इक्वल है ट्रायंगल का, तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, ये इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा, इस इसी बराबर इसी मतलब कि इसी ये है, इसी के सामने वाला एंगल कौन है, ये एंगल बी, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, और बी सी का सामने वाला एंगल क्या है, सी ई, मतलब कि एंगल ई, तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मतलब कि ये हो गया, ठीक है। इस एंगल से हम क्या करते हैं, नाम देते हैं, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो एंगल बी बराबर हम क्या कर लिए, यहाँ पे एंगल ई निकाल दिए, ठीक है। मतलब कि एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ठीक है, ये कर लिए यहाँ पे। मतलब कि सो हम अब चलिए क्या करेंगे कि ए डी जो है वो पैरेलल है क्या है, ई सी के, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए डी पैरेलल है ई सी के, ठीक है। और ए ई क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है, कैसे होगा, जैसे ये लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये एंगल का सम और ये एंगल सेम साइड का मतलब कि ट्रांसवर्सल होता है, सेम साइड का सम क्या था, 180 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम क्या कर लेंगे, थर्ड ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री 4, ठीक है। फ्रॉम थर्ड और फोर्थ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से क्या होगा, आर एच एस बराबर है, तो क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा एल एच एस, तो इसका एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। और ऊपर में हम अभी क्या प्रूव किया था, एंगल 3 बराबर एंगल 4, तो 4 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 4 की जगह पे यहाँ पे 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3 का ऊपर में मतलब कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 मतलब क्या कहते पुट किए थे, तो क्या हो गया, एंगल 3 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये 3 से 3 मतलब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और एंगल 1 किसको हम लिखे हुए हैं, ए को, 2 किसको लिखे, बी को। तो वही मतलब कि फर्स्ट में क्या प्रूफ करना था, एंगल ए बराबर एंगल बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड में क्या करा है कि एंगल सी बराबर एंगल मतलब कि इसको डी प्रूफ करने के लिए, चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं ऊपर में। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये लाइन ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और ए डी क्या है, ट्रांसवर्सल है, और बी सी भी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल का सम और ये एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा, और ये एंगल का सम ये एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ पे सेकंड में लिखेंगे, सेकंड चलिए प्रूफ करते हैं। सेकंड में हम लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल 1 प्लस एंगल डी, एंगल 1 प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन 5, ठीक है। और एंगल 2 प्लस एंगल सी मतलब क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल सी बराबर 180, इसको ले लेंगे इक्वेशन 6, ठीक है। अब फ्रॉम 5 और 6 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 5 एंड
6, ठीक है। अगर RHS बराबर है तो LHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल सी। हम लोग को क्या करना था, आप लोग को क्या प्रूफ करना था, एंगल सी बराबर एंगल डी प्रूफ। तो यहाँ पे मतलब कि क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल डी बराबर, अब क्या करेंगे, एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 पुट कर सकते हैं, क्या कि फर्स्ट में हम प्रूफ कर देते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 2 की जगह पे एंगल 1, ठीक है, प्लस एंगल सी। तो क्या हो जाएगा, 1 से ये 1 कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल डी बराबर एंगल सी आ गया, मतलब एंगल सी बराबर एंगल डी करना था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। सेकेंड भी प्रूफ हो गया। थर्ड में क्या करा है कि ट्रायंगल की ए बी सी कंग्रुएंस करना है ट्रायंगल बी ए डी के, मतलब कि हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, एक मतलब कि इसको लाइन मतलब कि डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे, फिर इस ट्रेपेजियम का डायगोनल यहाँ से ये ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब क्या थर्ड में हम कैसे प्रूव करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, तो हम क्या यहाँ पे तो हम ट्रायंगल क्या ले लिए ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी और बी ए डी ले लिए। इसमें क्या होता है, कॉमन क्या दिख रहा है कि ए बी मतलब क्या है, कॉमन है, मतलब कि दोनों ट्रायंगल का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू बी ए और लिख देंगे कॉमन साइड, ठीक है। फिर एंगल 1 बराबर एंगल 2 अभी हम प्रूफ किए हैं ऊपर में, एंगल ए बराबर एंगल बी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, प्रूफ एबव, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, तो ए डी बराबर बी सी, ये भी गिवन दिया हुआ था, ठीक है। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड से मतलब कि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंस हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंस हो गया ट्रायंगल बी ए डी के, किस रूल से, साइड एंगल साइड से, ठीक है। मतलब ये ट्रायंगल मतलब कि दोनों ट्रायंगल क्या करना था, कंग्रुएंस करना था, ठीक है। अब 4 में मतलब क्या करा है करने के लिए कि सो डायगोनल ए सी ने होगा और डायगोनल बी डी के मतलब कि बराबर होगा, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल हम कंग्रुएंस कर लिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो बाई मतलब सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि डायगोनल ए सी बराबर डायगोनल बी डी बराबर है किस चीज़ से, बाई सी पी सी टी से, ठीक है। हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मतलब कि इसे एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही मतलब कि और वीडियो मतलब कि आप लोगों को देखने को मिलेगी इस चैनल पे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।